श्री महाकाल लोक फेस के कार्यों को लेकर लोकार्पण गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। भारतीय संस्कृति, कला, लेजर शो और आसमान पर सतरंगी आतिशबाजी के बीच में 200 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण होगा। नीलकंठ मार्ग, महाराजा वाड़ा और बेसमेंट पार्किंग, अन्य क्षेत्र, चारधाम मंदिर मार्ग, महाराजा वाड़ा और इसके साथ ही तपोवन, अनुभूति वन और ध्यान केंद्र का लोकार्पण इस दौरान किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 7 बजे सड़क मार्ग से उज्जैन पे पहुंचेंगे, जहां पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद में नीलकंठ वन और महाराज वाड़ा बेसमेंट पार्किंग, अवंतिका हाट का लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद नीलकंठ मार्ग से होते हुए शिवराज अन्य क्षेत्रों में पहुंचेंगे, जहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य क्षेत्र का लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद में शक्ति पथ होते हुए वह महाराजा वाड़ा होते हुए हेरिटेज होटल, तपोवन, अनुभूति वन और ध्यान केंद्र का लोकार्पण करेंगे। देखिए, लोकार्पण की तैयारियां अंतिम चरण में, आपने देखा है युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। समय चूँकि कम था, कल फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। कल हम लोकार्पण के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 विभिन्न जगहों पे हम लोकार्पण कर रहे हैं। इसमें अन्य क्षेत्र भी है, नीलकंठ पथ भी है, अनुभूति वन है, तपोवन है और शिखर दर्शन है। मुख्यमंत्री जी का आगमन 7 बजे संभावित है, 6:50 से 7 बजे के बीच में, और इंदौर से बाई रोड आएंगे। और अभी 9:30 तक का समय मिला है, लेकिन उस समय प्रोग्राम में जैसा होता है उस हिसाब से समय आगे पीछे हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी 7 बजे, माननीय मुख्यमंत्री जी पधारेंगे यहाँ। देखिए, वो तो एजेंसी को कहा गया है कि बहुत ही सुंदर लेजर शो करे, जो और क्योंकि कार्यक्रम की गरिमा के हिसाब से, और हमारा अनुभव है कि जो शिव ज्योति अर्पण में बहुत ही सुंदर शो हुआ था, तो मुझे उम्मीद है कि उसी तरह का लेजर शो। अन्य क्षेत्र अद्भुत अन्य क्षेत्र है। 50,000 लोगों के खाने की तो अभी व्यवस्था है। मशीनें हैं वो 1 लाख लोगों के कैपेसिटी की हैं, लेकिन चूंकि उसमें और विस्तार करना पड़ेगा, इसलिए हम अभी 50,000 लोगों का कर रहे हैं। भविष्य में से 1 लाख लोगों के तक के भोजन की व्यवस्था है। पूरा ऑटोमेटेड और मैकेनाइज है। कार्यक्रम का मुख्य मंच महाकाल मंदिर शिखर दर्शन स्थल पर बनाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को संबोधित करेंगे और करीब 3 घंटे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल मंदिर क्षेत्र में ही रहेंगे। इस दौरान करीब 18 मंचों से कलाकार यहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का जो केंद्र रहेगा वह लेजर शो और आतिशबाजी रहेगी। कालेश्वर मंदिर अन्य क्षेत्र जो आप देख रहे हैं पूरी तरह बनकर तैयार है। विनोद अग्रवाल जी के द्वारा पूरी जो बिल्डिंग है वो बना के दी गई है, और मिस्टर अरोड़ा हैं दिल्ली से, उनके द्वारा जो पूरा किचन इक्विपमेंट है वो लगभग 4.5 करोड़ का है। उनके द्वारा ये दान स्वरूप दिया गया है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में जो डिज़ाइनिंग है वो मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा डिज़ाइन किया गया, और जब डिज़ाइन किचन किया गया उसको ये ध्यान रखा गया कि जो भारतवर्ष में भिन्न भिन्न स्थानों पर किचन चल रहे हैं, जहाँ पर मास स्केल में भोजन प्रसादी ली जाती है, जैसे कि शिरडी हो गया, तिरुपति हो गया, अमृतसर हो गया, बंगला साहिब हो गया, इन सभी जगहों विज़िट किया गया। और उनके विज़िट होने के बाद फिर एक कंसल्टेंट को हायर करके पूरा किचन को डिज़ाइन किया गया कि किस प्रकार से मोस्ट एडवांस किचन और जिसको हम मैक्सिमम ऑटोमाइजेशन कर सकें वैसा किचन डिज़ाइन किया गया। और एक संकल्पना की गई कि एक ऐसा किचन पूरा डिज़ाइन किया जाए जिसकी कैपेसिटी पूरे दिन भर में लगभग 1 लाख लोगों के भोजन बनाने की रहे। उसी प्रकार से किचन इक्विपमेंट्स फिर डिसाइड किए गए, जो भारतवर्ष के भिन्न भिन्न शहरों से जहां पर बेस्ट पॉसिबल मशीन मिल सकती थी वहां से मंगाए गए। जैसे कि कोयम्बटूर से जो ग्लोबल करी कंपनी है उससे सभी बड़े बड़े वेजल्स, ऑटोमेटेड वेजल्स आए हैं। फिर यदि हम कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो गाज़ियाबाद से आई है, रोटी की मशीन बात करें तो अहमदाबाद से आई है। इसी प्रकार कुछ पुणे से और कई जगह से जो किचन इक्विपमेंट्स वो आए गए हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि पूरी तरह किचन ऑटोमेटेड हो, अधिक से अधिक लोगों की भोजन प्रसादी एक साथ बनाई जा सके। जहाँ तक बिल्डिंग की बात है, बिल्डिंग की कैपेसिटी लगभग यदि हम पूरे दिन की बात करें तो लगभग 50 से 70 हज़ार लोगों को भोजन कराने के 2 फ्लोर में बनाया गया है। पूरी तरीके से एयर कूल्ड दोनों हॉल्स हैं। VIP इसमें एक अलग से डाइनिंग रूम बनाया गया है, और 2 चूँकि फ्लोर हैं तो इसमें फ्रेट लिफ्ट भी लगाई गई है। यदि कोई डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति आता है तो फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहता है तो उसके लिए एक अलग से लिफ्ट भी दी गई है। पानी पीने की व्यवस्था हो या दूसरी यूटिलिटी सारी दी गई हैं। ऑटोमेटिक डिश वॉशर भी है। तो मैक्सिमम चीज़ें ऑटोमेटेड हैं। निश्चित रूप से जो महाकाल महालोक के लोकार्पण के पश्चात लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनको बाबा महाकाल की प्रसादी का वो आनंद और आशीर्वाद ले पाएंगे।
सर एक बार में कितने श्रद्धालु एक साथ बैठ के भोजन करते यदि हम बैठने की बात करें तो 2 हॉल हैं नीचे और ऊपर, उनको हम बिठा के ही भोजन कराएंगे बेंचेस पे। और दोनों की हम कैपेसिटी की बात करें तो एक साथ लगभग 1500-1600 लोग भोजन प्रसादी ले पाएंगे।